Assalamualaikum. Hope everyone is doing well. Today we'll be learning about compound interest. In the previous lessons, in the previous class which we were having live, we did simple interest. हमने बात डिस्कस की थी प्रीवियस लेसन में। जैसे सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है कि हम जो भी हमें एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ती है दैट इज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द अमाउंट विच आई हैव डिपॉजिटेड इन माय बैंक और दी on the amount which I have taken as the loan, जिसको हम कहते हैं कि हमारी वो प्रिंसिपल अमाउंट है। और जितना परसेंट हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो बेसिकली क्या है, इट इज़ द रेट दैट वी राइट इन परसेंटेज। और कितने अरसे के लिए हमें पे करना होगा वो बेसिकली टाइम। इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है, वो एक एक्स्ट्रा मनी है जो हमें या तो पे करनी है अगर हम लोन ले रहे हैं, या हमें वो एक्स्ट्रा मनी मिलेगी अगर हमने बैंक में डिपॉजिट किया। इसकी मैंने लास्ट क्लास में 2 सिनेरियोस दिए थे। एक आदमी बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी उसने कुछ पैसे अपने बैंक में रखवाए हैं, तो बैंक वाले क्या करेंगे, उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसको कुछ एक्स्ट्रा मनी पे करते रहेंगे एवरी मंथ, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट। लेकिन फर्ज करें अगर वही आदमी बैंक से कुछ पैसे उधार ले रहा है तो वो एक्स्ट्रा मनी पे करेगा जब अपना लोन वापस करेगा, थैंक यू करते हुए, क्योंकि वो बैंक की मनी इस्तेमाल कर रहा था। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मनी यहाँ पे जो पे करनी है या जो एक्स्ट्रा मनी जिसको मिल रही है, इट इज़ नथिंग बट द इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में जब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं या हम जब पता लगाते हैं कि उसको कितना एक्स्ट्रा मिलेगा या उसको कितना एक्स्ट्रा पे करना होगा, वो हम पता लगाते हैं यूजिंग द प्रिंसिपल अमाउंट। हमारी तमाम की तमाम कैलकुलेशंस की जाती हैं अपॉन दी प्रिंसिपल अमाउंट, यानी उस अमाउंट को हम कैलकुलेशंस करते हैं जिसके थ्रू या जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, या वो अमाउंट जो हमने बैंक से लोन लिया था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे बड़ी डिफरेंस है वो ये है कि हम कंपाउंड से ही आप पता लगा सकते हैं कि बेसिकली क्या होता है कि एक इंटरेस्ट के साथ दूसरा इंटरेस्ट मिलाया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर एक आदमी है, उसने अगर अपने बैंक में $1000 रखवाए हैं, इफ ही हैज केप्ट और डिपॉजिटेड $1000 in his bank account, so he will get इंटरेस्ट और स्पेसिफिक रेट, उसको एक स्पेसिफिक रेट का उसको इंटरेस्ट पड़ेगा। लेकिन अगर उसने वो मनी 1 साल के बजाय 2 साल में रखवाई है तो फर्स्ट ईयर तो उसको इंटरेस्ट पड़ेगा जो कि रेट है उसका, लेकिन जब सेकेंड ईयर होगा ना तो जो उसको पहले साल इंटरेस्ट पड़ा था उसको मिलाकर दूसरे साल का इंटरेस्ट होगा। इसको हम आगे भी क्लियरली देखेंगे। सो लेट अस रीड दिस फर्स्ट ईयर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो लेकिन मुश्किल नहीं है, यू गाइस नीड टू पे अटेंशन हियर फर्स्ट। So as we have done in chemistry and English, इंग्लिश में बेसिकली कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, ये वो वर्ड्स होते हैं जिसमें 2 लफ्जों को हम एक साथ मिला के लिखते हैं। केमिस्ट्री में बेसिकली कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें हम 2 एलिमेंट्स को ज्वाइन कर देते हैं केमिकली। तो मैथ में जो लफ्ज कंपाउंड है बेसिकली ये बताएगा कि हमने एक इंटरेस्ट को ज्वाइन किया है दूसरे इंटरेस्ट के साथ। यानी अगर किसी आदमी ने कोई मनी इन्वेस्ट की है 3 इयर्स के लिए, तो फर्स्ट ईयर का तो उसका एक इंटरेस्ट निकल जाएगा रेट के मुताबिक, लेकिन जब वो बैंक वाले उसके सेकेंड ईयर का जब वो उसका इंटरेस्ट निकालेंगे ना, तो वो निकालेंगे उस मनी पे या उस अमाउंट पे जो उसको मिल रही थी आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द बैंक। लेट्स सपोज कि अगर एक आदमी है और उसने इन्वेस्ट किए हैं $1000, let's suppose he has invested $1000 in his bank, और उसको जो है बैंक में रखवाने के बाद उसने ये $1000 उसने इन्वेस्ट किया अपने बैंक में, और 1 ईयर के बाद उसको लेट्स सपोज मिल रहे हैं बैंक से, let's suppose after an year he is getting $2000। इसको देखते हुए वी कैन सी इट वेरी इजीली कि पहले उसने कितने रखवाए थे, $1000 रखवाए थे,
इसमें कितना बढ़ रहा है, कितनी अमाउंट यहाँ पे बढ़ रही है, इट्स एक्चुअली 1000। तो उसको बैंक की तरफ से जितने भी एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं वो कितने हैं, उसको $1000 उसको एक्स्ट्रा मिले हैं बैंक की तरफ से एज अ थैंक यू मनी, जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। Now what will happen is that अब let's suppose उसने ये मनी रखा है 2 years के लिए, तो फर्स्ट ईयर तो उसको इंटरेस्ट लगा अकॉर्डिंग टू द अमाउंट केप्ट इन द बैंक। पहले साल जो भी उसको इंटरेस्ट मिला वो उस अमाउंट के मुताबिक मिला जो उसने अपने बैंक में रखवाई थी। लेकिन सेकेंड ईयर में क्या होगा, उसको इंटरेस्ट मिलेगा उस अमाउंट के मुताबिक जो कि उसके बैंक में रह गई आफ्टर 1 ईयर, यानी वो अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट करवाई थी एंड वो अमाउंट जो उसको बैंक की तरफ से मिली, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। ई से मुराद प्रिंसिपल और आई से मतलब इंटरेस्ट। Again, I'm repeating the statement again. What happens in the compound interest is that कि अगर कोई आदमी अपने बैंक अकाउंट में $1000 इन्वेस्ट करवा रहा है 1 साल के लिए, तो उसको पहले साल तो वो इंटरेस्ट मिलेगा जो कि उसकी प्रिंसिपल अमाउंट के मुताबिक है, यानी जो भी उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा वो $1000 के मुताबिक दिया जाएगा। लेकिन सेकेंड ईयर में क्या होगा कि वो क्या करेंगे, वो अब रीसेंट अमाउंट देखेंगे कि अब उसके अकाउंट में कितने पैसे। तो अगर देखा जाए तो उसके पास अब अकाउंट में कितने $2000, मतलब $1000 तो उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट किए थे और $1000 वो जो उसको बैंक की तरफ से मिले। तो अब क्या करेंगे, सेकेंड ईयर में बैंक वाले इसकी न्यू अमाउंट लेंगे और इसके हिसाब से अब वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जिसे हम बोलेंगे न्यू इंटरेस्ट। फाइन, फिर क्या होगा, लेट्स सपोज के उन्होंने 2000 के मुताबिक सेकेंड ईयर में उन्होंने 2000 के मुताबिक कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। तो अब वो क्या करेंगे, जब हम 2 इयर्स के एंड में देखेंगे, लेट्स सपोज कि उन्होंने 2000 के मुताबिक कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और उनको जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो बेसिकली क्या था, इंटरेस्ट अमाउंट के बाद जब इंटरेस्ट मिल गया तो उसके पास जो अमाउंट थी वो क्या थी, $3000 की। इसमें से जो है $1 बेसिकली कौन सा है, $1000 हमने इन्वेस्ट किए थे। दोबारा से अपनी बात रिपीट कर रही हूँ, आफ्टर 1 ईयर इसमें $1000 का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक, राइट। तो $1000 थे, इस 1000 में कितना प्लस हुआ, प्लस 1000 एंड देन वी गॉट 2000। अच्छा, पे बात याद नहीं कि मैं सिर्फ बता रही हूँ कि अब बैंक में कितने पैसे हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ कि हर साल कितने मिल रहे हैं। तो ये जो थे ना, पहले तो $1000 थे बैंक में, लेकिन 1 साल के बाद कितने पैसे आ गए, एक और 1000 आ गए। तो अब उसके पास कितनी अमाउंट थी, $2000। लेकिन अब क्या किया बैंक वालों ने, सेकेंड ईयर, ये सारी फर्स्ट ईयर कहने की एक स्टोरी थी। सेकेंड उन्होंने क्या किया, उस $2000 को लिया जो कि उनके पास अमाउंट रहती थी बैंक में। उन्होंने क्या किया, इसमें इंटरेस्ट के मुताबिक या अपने रेट के मुताबिक कुछ अमाउंट उन्होंने इसमें ऐड अप कर दी। लेट्स सपोज उन्होंने अब 1000 ऐड अप कर दिए। अब बैंक में कितने पैसे रहे हैं, उसको बैंक में कितने पैसे मिल रहे हैं आफ्टर 2 इयर्स, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो उसको बेसिकली $3000 मिल रहे हैं। तो बेसिकली ये एक रफ आइडिया है कि बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। याद रहे यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो थी वो 1000 थी, यानी वो जो इन्वेस्ट कर रहा था, और सेकेंड ईयर में जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट थी वो बेसिकली वो अमाउंट थी जो उसको पहले साल इंटरेस्ट मिला था।
तो यहाँ पे अगर देखा जाए, सो दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट एंड दिस इज द इंटरेस्ट अमाउंट। अगर देखा जाए तो ये प्रिंसिपल अमाउंट थी और ये इंटरेस्ट अमाउंट। फाइन। और अगर हम अपने ओरिजिनल प्राइस यानी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट यानी जो हमें बैंक की तरफ से मिल रहा है, अगर हम इन दोनों अमाउंट्स को अगर हम इन दोनों नंबर्स को कैलकुलेट कर लें या प्लस कर लें, तो हमारे पास जो सम आएगा यानी जो टोटल मनी हमारे पास बैंक में है उसे हम बोलते हैं अमाउंट। यानी वो पैसे जो हमारे पास बैंक में है आफ्टर इंक्रीमेंट या आफ्टर हमें बैंक कुछ गिफ्ट दे या हमें कुछ इंटरेस्ट दे। Fine. I hope this is very clear. I have tried my level best to clarify it as possible for me. यही सिस्टम हमारे पास लोन का भी होगा। अगर मैं इसी बात को लोन के लिए समझाऊं, लोन के किस तरीके से लोन होगा। लेट्स सपोज कि अब इस आदमी ने, तो हम जब बात कर रहे थे अभी जो मैं एग्जाम्पल डिस्कस किया यहाँ पे, दिस वाज फॉर द पर्सन हु हैज डिपॉजिटेड $1000। अब हम बात करते हैं उस बंदे की जिसने लोन लिया है $1000 बैंक में से। लेट्स सपोज उसने $1000 बैंक से लोन लिया था और उसके पास जो है पेमेंट करने के लिए 2 साल है। तो फर्स्ट ईयर जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा या जो उसको एक्स्ट्रा मनी पे करनी होगी अपने लोन के साथ, वो है $1000। तो टोटल अमाउंट जो उसको पे करनी है अब 1 साल के बाद जब उस पे सूद लग गया, इंटरेस्ट लग गया, वो है $2000। लेट्स सपोज कि वो अब दूसरे साल भी पे नहीं कर पाए, तो अब क्या होगा, बैंक वाले वो अमाउंट लेंगे जो उसकी बन रही थी 1 साल के लिए सूद समेत, और उससे उस पर एक और इंटरेस्ट लगा देंगे। तो अब जो उसको अमाउंट पे करनी होगी वो बेसिकली कितनी होगी, $3000। अगर आप इसको देखें एज अ पर्पज फॉर डिपॉजिटिंग मनी और फॉर टेकिंग लोन, दोनों केसेस में इसकी थियोरी सेम रहे। I hope it's clear, and if anybody is having a doubt, kindly let me know. Now we will read it. We will read the paragraph here and we will try to understand. इसके बाद हम investigations करेंगे. So if those who don't have the book, kindly open the book with you guys and I want you guys to write down all the answers. क्योंकि ये जो investigation अभी हम करेंगे ना, this will help us understand what basically compound interest is. ठीक है? मैं formula पे focus नहीं करूँगी, तो मेरा main focus होगा वो होगा आपकी investigations. ठीक है? So here I'll be reading out the paragraph. For simple interest, the interest earned every year is the same because it is based on the original principle. यहाँ पर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। उन्होंने कहा कि जो भी, लेट्स सपोज एक आदमी ने, अच्छा अब मैं बात कर रही हूँ सिंपल इंटरेस्ट, मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रही हूँ यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली क्या हो रहा था। अगर हम बात करें कि भाई एक आदमी है और उसने लेट्स सपोज $1000 इन्वेस्ट किए अपने बैंक में, और अगर उसका इंटरेस्ट रेट जो है, ये इसकी प्रिंसिपल अमाउंट है, लेट्स सपोज कि उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 2% है, मतलब जितना उसको एक्स्ट्रा मनी मिलेगी एवरी ईयर दैट इज 2%। और लेट्स सपोज जितने साल के लिए उसने इन्वेस्ट किया वो बेसिकली टी है, दैट इज 2 years। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं ये इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए करूँ, मतलब 1 साल के लिए अगर कैलकुलेट करूँ, तो क्या होगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय 1। हमें पता है, मैंने ये क्यों लिखा, मुझे पता फॉर्मूला क्या है इसका, P R T upon 100, where P is the principal amount, R is the rate, and T is the time period. So here is my principal amount, this is the rate, and this is the time period. I have to calculate for 2 years. अब मैं इसको थोड़ा अलग अलग करके फाइंड कर रही हूँ। This was my first year। अगर मैंने पहले साल का निकाला तो मेरे पास बेसिकली ये एक अमाउंट आ रही थी, तो मुझे फर्स्ट ईयर इतने एक्स्ट्रा मनी मिलने वाली है बैंक की तरफ से। फाइन। सो बेसिकली
So basically what will happen is that we will have to pay $20 every year. So we will be getting $20 every year from the bank. अब ये हमारे पास जो है ना इंटरेस्ट अमाउंट है, यानी वो अमाउंट है जो हमें बैंक की तरफ से मिलेगी. तो अगर मैं अब कैलकुलेट करूँ कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे आफ्टर 1 ईयर, तो बेसिकली वो क्या होगा, P प्लस इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, दैट इज $1000 प्लस $20. तो मुझे पता है कि अब मेरे पास कितने पैसे होंगे एक साल के बाद बैंक में, होंगे $1020. अगर मैं दोबारा से फिर ये कैलकुलेट करूँ एक साल के लिए तो बेसिकली यही होगा. और अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो सेकेंड ईयर के लिए भी यही होगा. आप 1000 मल्टीप्लाई बाय 2/100 करें दोबारा से फॉर सेकेंड ईयर. अगर हम हर साल का कैलकुलेट करेंगे तो वो इस तरीके से ही फाइंड किया जाएगा. ये फर्स्ट ईयर का था और ये सेकेंड ईयर का था. So we'll end up with the same answer. हमारे पास दोबारा से कितना इंटरेस्ट आएगा, that will be $20. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जितने भी आप साल के लिए इन्वेस्ट करें सिंपल इंटरेस्ट में, आपके पास हमेशा जो इंटरेस्ट निकलेगा वो किस पे निकलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट पे ही निकलेगा. लेकिन ऐसा कुछ जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं होता है. कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिकली क्या होता है, दे आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ओवर द इंटरेस्ट अमाउंट. मतलब कि जो उनके पास अमाउंट पिछले साल आ रही थी इंटरेस्ट ऐड करने के बाद, वो उस पे इंटरेस्ट निकालते. इसका अभी हम एक एग्जांपल, एक इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी. काइंडली नोट इट डाउन if you guys want to. Let's move on. So here the investigation is, as I'm rubbing, so let's start reading it. All right. So here's the investigation: simple interest and compound interest. Mr. Wong wants to place $1,000 in the bank as a fixed deposit for 3 years. अच्छा, ये फिक्स डिपॉजिट बता दूं जब मैं यहाँ पे कि ये डिपॉजिट ऐसा होता है कि अगर आप बैंक में 3 साल के लिए पैसे रखवा देते हैं ना, तो you cannot take that money back from the bank before 3 years. 3 साल के बाद ही आप उन पैसों को निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप उन पैसों को नहीं निकाल सकते. अगर आप निकाल लेंगे तो आपके पास आपके पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन आपके पास 2 साल का इंटरेस्ट नहीं आएगा. यानी आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे जो आपने 2 साल के बनते थे आप. क्योंकि अगर हम बात करें तो आपको हर साल के पैसे मिलेंगे. पहले साल के अलग से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, सेकेंड ईयर का आपको इंटरेस्ट अलग से मिलेगा, थर्ड ईयर का आपको इंटरेस्ट अलग से मिलेगा. लेकिन अगर आप बिफोर दीज 3 years अगर आप ये पैसे निकलवा लेते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. So keep this in your mind. It's a huge application around you guys. आजकल हर कोई यही कर रहा है. So the thing is that Bank A offers a simple interest rate of 2% per annum. Bank A जो है वो simple interest आपको दे रहा है. उसका जो रेट है वो है 2% per annum. ऊपर हम लोग देख चुके हैं हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, $1,000 है, जो वो इन्वेस्ट करेगी बैंक में कितने साल के लिए, बेसिकली 3 years के लिए. So we have to calculate the interest earned and the total amount money he will receive after 3 years. तो मैंने क्या किया, मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया. आई नो दैट
formula for in finding the simple interest is P R and T upon 100. याद रहे ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है. But my principal amount is how much? My principal amount is $1,000. Multiply by the rate, that is 2% per annum. 2% मतलब 2 upon 100. Per annum means year. So 2% per year. But they are telling us for how many years? 3 years. So multiply by 3. Right? When I multiply it, I'm supposed to get so after basically 3 years, after calculating this whole figure, I'm supposed to get $60. तो मतलब ये हुआ कि मुझे 3 साल के बाद कितने डॉलर्स मिलने वाले हैं? मुझे $60 एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं. याद रहे ये आपका इंटरेस्ट अमाउंट है. बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उनको बोला जाता है कि यू हैव टू फाइंड द टोटल अमाउंट. देखिए हमारा सवाल ये कि इंटरेस्ट कितना मिल रहा है और टोटल अमाउंट कितनी मिल रही है. ये बेसिकली सिर्फ आपका इंटरेस्ट है, यानी आपको कितनी एक्स्ट्रा मनी मिलने वाली है. आपने भी पता नहीं लगाया कि आपको 3 साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे. तो 3 इयर्स के बाद आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं, बेसिकली क्या है कि आपकी ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी. हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिपॉजिट अमाउंट कितनी थी, इट वाज $1,000. तो $1,000 में कितना इजाफा होने वाला है यहाँ पे. इन $1,000 देयर विल बी एन इंक्रीज ऑफ $60 एंड दैट इज द अमाउंट. ये वो अमाउंट है जो आपको मिलेगी 3 इयर्स के बाद. आई होप इट्स वेरी क्लियर. प्लीज ये बात याद रखिए. मैंने देखा है बहुत से बच्चे गलती करते हैं, उनको वो पूछते हैं आपको टोटल अमाउंट फाइंड करनी है, वो समझते हैं कि $60 ही आपका टोटल अमाउंट है. कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपको $1,000 रखवाने पे 3 साल के बाद अगर आपको $60 मिले तो ये सेंसिबल तो नहीं होता. तो ये 60 जो है ये आपकी इंटरेस्ट अमाउंट है. $60 प्लस 1000 जो आपको जब उसे प्लस करेंगे, यानी अब जो ओरिजिनल अमाउंट जितनी आपने इन्वेस्ट की थी अपने बैंक में प्लस अगर 60 करें, जो आपको वहाँ पे अमाउंट मिलेगी, दैट इज एक्चुअली द अमाउंट यू गेटिंग आफ्टर 3 years. दैट इज इक्वल टू $1060. So I hope it's very clear. But then the second scenario is that, but the bank B offers an interest of 2% per annum compounded yearly. कह रहे हैं कि वो आपको 2% पर एनम जो है पे करेगा कंपाउंडेड ईयरली. अब यहाँ पे थोड़ा सिनेरियो चेंज हो रहा है. दे आर टॉकिंग अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट. अब वो बात कर रहे हैं इस सिनेरियो में अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली कंपाउंड का क्या क्या होने वाला है, उन्होंने कुछ स्टेप्स में समझाया कि ये कैसे होने वाला है. फर्स्ट ईयर में क्या होगा, आई विल अपडेट ऑफ. फर्स्ट ईयर में क्या होगा, बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है $1000, 2% मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे उन्होंने जो एक चीज मिस कर दी है बेसिकली क्या है, मल्टीप्लाई बाय 1 आप करें. ये टाइम पीरियड होता है, आप करें या ना करें, इट्स ऑल अप टू यू. तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है फर्स्ट ईयर का, आपके पास आंसर आएगा 10. सॉरी, अगर आपने टोटल निकाल तो ये आएगा, लेकिन अगर हम इसको ऐसे कैलकुलेट करें, अभी मैंने बेसिकली ये एग्जाम्पल समझाया था सबको. सो यू विल बी गेटिंग $20. फाइन. और अगर मैं यहाँ पे इसका टोटल निकालू, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि हमारे पास ये अमाउंट थी $1000 प्लस इंटरेस्ट जो कि अभी मुझे यहाँ पे मिला है वो $20. सो आई विल बी गेटिंग आफ्टर 1 year I will be getting $1000
एंड $20 आफ्टर 1 ईयर। लेकिन ये बात याद रहे, अभी वो बात करेंगे पर एनम, समझा रहे हैं कि अगर लेट्स सपोज एक बंदे ने इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए तो उसका काम ऐसे होने वाला है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अब क्या होगा, अब यहाँ पे थोड़ी जो चीज समझाई थी मैंने आपको, ये वहां पे वो काम हुआ है। सेकेंड ईयर में जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा था सेकेंड ईयर, सॉरी, जो उनको इंटरेस्ट मिल रहा था फर्स्ट ईयर में, हमें पता है कि उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला फर्स्ट ईयर में। he got an interest of $1020। उसकी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी, उसने कितना इन्वेस्ट किया था, $1000। प्लीज जितना आप इस सब में अपना को क्लैरिफाइड रखेंगे उतना आपके लिए आसानी होगी। मुझे पता है कि जो अमाउंट उसने बैंक में रखवाई थी कितनी, वो थी $1000। 1 साल के बाद उसको कितना इंटरेस्ट मिल गया, उसकी टोटल अमाउंट कितनी हो गई, उसको $20 का इंटरेस्ट मिला। और अब उसकी नई अमाउंट कितनी हो गई है, उसकी नई अमाउंट हो गई है $1020। अब दूसरे साल क्या होगा, वो आप उसकी डिपॉजिट अमाउंट नहीं देखेंगे बैंक वाले, वो आप कौन सी अमाउंट चेक करेंगे, वो अमाउंट देखेंगे जो कि उसकी बन रही थी आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद जो भी उसको इंटरेस्ट मिल रहा था उसको ऐड करने के बाद अब जो अमाउंट उसके बैंक में थी वो उसको फॉलो अप करेंगे और उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो अब क्या यूज करेंगे, कौन सी अमाउंट यूज करने वाले हैं, बेसिकली दे गोइंग टू यूज द अमाउंट 1020। excuse the handwriting। और फिर दोबारा से it will be for 1 year, and if I calculate it I am supposed to get so if we see now after सेकेंड ईयर उन्होंने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे उसकी वो अमाउंट यूज की जो उसको टोटल मिल रही थी आफ्टर 1 ईयर, उसके मुताबिक उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाला। तो द अमाउंट दे गेटिंग इज नाउ 20.4। सो नाउ इफ वी कैलकुलेट कि भाई 2 ईयर्स के बाद तो किसने कितने पैसे मिलने वाले, तो क्या होगा, अब हम वो अमाउंट लिखेंगे जो कि प्रिंसिपल अमाउंट के तौर पे यूज की गई थी इन द सेकेंड ईयर, दैट इज $1020 प्लस उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज 20.4। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। 20.4। अच्छा, यहाँ पे जो एक मेन पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट विल चेंज एवरी ईयर। शॉर्ट में लिख रही हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट चेंजेस। और वो कैसे होगा, फर्स्ट ईयर तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट आपकी क्या होगी, डिपॉजिट अमाउंट होगी। पहले साल आपकी प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, आपकी डिपॉजिट अमाउंट है। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी बेसिकली वो आपकी इंटरेस्टेड अमाउंट होगी। सेकेंड ईयर में आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अमाउंट है जो आपको फर्स्ट ईयर में, पहले साल में जो आपको जो इंटरेस्ट मिला वो। तो उसको मैं लिखूंगी प्रिंसिपल अमाउंट नंबर 1, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस डिपॉजिट। सेकेंड ईयर हमारी ये होगी डिपॉजिट, ये जो हमारी प्रिंसिपल जो अमाउंट होगी दूसरे साल बेसिकली ये होने वाली है।
इसको मैं नाम दूंगी P2 का, यानी P1 से मुराद पहले साल मेरी कौन सी प्रिंसिपल अमाउंट होगी, यानी वो अमाउंट होगी जो मैं डिपॉजिट करूंगी बैंक में। सेकेंड ईयर में मेरी प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी, वो अमाउंट होगी जो कि पहले साल मेरी डिपॉजिट अमाउंट थी प्लस जितना मुझे वहां पर इंटरेस्ट मिला था। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, इसको मैं यहाँ पे एडिट कर देती हूँ। अगर यहाँ देखें तो ये हमारी जो है इंटरेस्ट अमाउंट, आई एम सॉरी अबाउट इट, डिपॉजिट और पीपीयू बिल्कुल सेम थे, मैंने दोबारा से लिख दिया था। तो सेकेंड ईयर में बेसिकली आपकी प्रिंसिपल अमाउंट जो पहले थी प्लस जितना आपका इंटरेस्ट बना था, और इसी तरीके से आपके जो थर्ड ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट क्या होने वाली है, बेसिकली वो आपकी क्या होगी, P2 होगी। P2 से मुराद जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट पहले थी दूसरे साल में प्लस जितना इंटरेस्ट बन रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी जो है प्रिंसिपल अमाउंट हर साल चेंज होगी। तो यहाँ तक हमने अराइव हुए थे एंड आई एम गेटिंग द आंसर 1040.40। कैसे मिला ये आंसर, 10,000 हमने ली है वो अमाउंट जो हमें पहले साल इंटरेस्ट के साथ जो हमें अमाउंट मिली थी वो थी, प्लस मैंने दोबारा से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया इसी अमाउंट पे, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा था was 20.4। When I calculate the total amount, I'm going to get after 2 years, I'm getting 1040.40. So now I'm going to calculate the principal or the interest I'm going to get in the third year. अब as discussed, अब क्या होगा, अब मेरी प्रिंसिपल अमाउंट 1020 नहीं होगी। अब मेरी प्रिंसिपल अमाउंट वो है जो मुझे इंटरेस्ट मिला है सेकेंड ईयर में, वो यहाँ पे क्या है मेरे पास, दैट इज 1040.40। अब मैं क्या करूंगी, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगी, दैट इज 1040.40 and we know it's for 1 year, multiply by 1 year. So we know that our new value will be so basically जो मेरे आंसर आ रहा है आफ्टर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर इज $20.80। अब मैं क्या करूंगी, अपनी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ $20.808 लिखूंगी and I will get an answer. So this is the way we will be calculating basically compound interest. Basically compound interest काम किस तरीके से करता है, लेकिन हम अगर हर दफा ये करने बैठ गए तो हमारा तो बहुत सारा टाइम जाएगा इस सब में। तो what we guys do is that we guys use a short formula which is actually ये सब कुछ वही दिखाया हुआ है, लेकिन अगर मैं आपको फॉर्मूलाज कराऊंगी तो आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेसिकली हमारा जो फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो बेसिकली ये है। तो आई वुड जस्ट लाइक यू गाइस टू फोकस ऑन इट, क्योंकि इसकी डिटेल्स आपको नहीं रिक्वायर्ड है, लेकिन यू गाइस मस्ट, ये जो सिखाया आपको मैंने ये बैट नहीं करना है, you guys will have to use all of this. So this is the formula basically. So I'm going to rub this off. So I'm going to rub this all off. So this is the formula. So I'm going to read it out. कि basically कैसे होगा. 1 second.
सो नाउ द फॉर्मूला, अच्छा जो शॉर्ट अगर आपको करना है तो आप उस तरीके से हर साल का निकाल सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसमें बहुत सारा आपका टाइम ज़ाया होगा, तो उन्होंने क्या किया है उसको शॉर्ट बना दिए। बेसिकली वो क्या फॉर्मूला आपका, इन जनरल द कंपाउंड इंटरेस्ट इज ए दैट इज द अमाउंट, टोटल अमाउंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, पी इज द प्रिंसिपल अमाउंट, 1 प्लस आर इज द रेट अपॉन 100, और ये जो एन जो पावर है बेसिकली नंबर ऑफ ईयर्स है कि कितने साल के लिए आप इंटरेस्ट करें। बेसिकली अगर देखा जाए तो क्या हो रहा होता है, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ही आपकी इंटरेस्ट बार बार ऐड हो रही है, मतलब जितने साल आप इन्वेस्ट करोगे उतने साल बार बार आपका इंटरेस्ट निकलता जाएगा। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पीछे देखा था कि हमने अगर डिपॉजिट किया 3 इयर्स के लिए, तो मुझे 3 साल का बार बार इंटरेस्ट लगाना होगा। तो अगर हम इसको शॉर्ट में देखें तो इसमें हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उस इंटरेस्ट को। तो अगर हमारे पास 3 साल अगर हम इन्वेस्ट करें तो ये 3 साल बार बार इंटरेस्ट निकलेगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके हमारे प्रिंसिपल अमाउंट में। सो आई होप इट्स क्लियर। अगेन ए इज द अमाउंट आई एम गोइंग टू गेट आफ्टर some years, P is the principal amount, R is the rate per annum, and N is the number of years. Note that if the interest is compounding monthly, then R% is the rate per month and N is the number of month. कह रहे कि अगर आपका इंटरेस्ट निकल रहा है पर मंथ, तो यहाँ पे जो आपका R है वो आपका रेट होगा पर मंथ, और यहाँ पे जो आपका N है वो आपके नंबर ऑफ मंथ्स होंगे। अगर डेज है तो ये डेज के लिए भी ऐसे ही काम होगा। एक एग्जाम्पल समझा दूंगी, उसके बाद आगे बढ़ूंगी। इट्स वेरी इजी। सो व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज यू गाइस हैव टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपको लॉन्ग मेथड करने की जरूरत नहीं, लेकिन बट आई कैन आस्क यू गाइस इन द पेपर दैट हाउ डिड यू कम अप टू दैट, कि आपको कैसे यहाँ से मिला या इसको प्रूव करके दिखाएं। एवरी वन ऑफ यू मस्ट नो हाउ टू डू इट। सो हियर इज द क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड the compound interest on $5,000 for 7 years at 3% per annum। तो आपके पास अगर देखा जाए तो P जो है आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, R जो है आपका बेसिकली वो आपका रेट है यानी कितना परसेंट इंटरेस्ट बनेगा, और N इज द नंबर ऑफ ईयर्स। तो वो सब कुछ हमने फॉर्मूला में लिख दिया। P की जगह पे हम लोगों ने 5,000 लिखा, 1 वैसे ही आ गया, रेट परसेंटेज में तो यहाँ पे 100 इट रिप्रेजेंट परसेंटेज इटसेल्फ ओवर हियर, सो 3/100, और n जो था 7। इसको अगर आप टाइप करेंगे अपने कैलकुलेटर्स में तो आपके पास आंसर आएगा 6149.37 बेसिकली वाज द अमाउंट यू गेटिंग। अगर मुझे पता लगाना है कि मुझे बेसिकली कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मैं बेसिकली क्या करूंगी, अपनी इंटरेस्ट वाली अमाउंट लिखूंगी, माइनस करूंगी 5,000 से, तो मेरे पास जो लेफ्ट ओवर अमाउंट है 1149.37। तो ये मुझे बताया कि मुझे बैंक की तरफ से इतने एक्स्ट्रा पैसे मिले। तो आप सबका जो होमवर्क है बेसिकली क्या है, प्रैक्टिस नाउ नंबर 12 इज योर होमवर्क। आई होप इट वाज क्लियर टू एवरीबॉडी। If anybody has a doubt, you can send me a message on my WhatsApp number. I hope it was very clear. Keep in mind that you will be having the next class the same way I have done it right now. Thank you for listening. Take care. Allah Hafiz.